जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम अहिल्या के बारे में बताना चाहते हैं। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि जी से हुआ था। वो ऐसी कौन सी शर्त थी जिसके कारण गौतम जी के साथ अहिल्या का विवाह किया? साथियों, उस विषय को मैं बताना चाहता हूं। चलते हैं समय न गंवाते हुए। जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, एक समय की बात है, सभी देवता अहिल्या की सुंदरता पर मोहित थे और अपना अपना विचार प्रस्ताव रख रहे थे कि हम विवाह करना चाहते हैं, हम विवाह करना चाहते हैं। इस विषय को ध्यान रखते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि अहिल्या जी का विवाह उसी के साथ होगा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। कौन जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा? साथियों, ऐसा सुनकर सभी देवता पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तब देवताओं ने देखा कि आगे आगे, सबके आगे गौतम जी के चिन्ह बने हुए हैं और गौतम जी ने सबसे पहले परिक्रमा करके आ गए और बोले, भगवान मैं आपके समक्ष परिक्रमा करके आ गया हूं। इसी कारण से, इसी उनकी तपस्या के कारण गौतम जी के साथ अहिल्या जी का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी ने। और सभी देवता देखते रह गए और चिढ़ने लगे। साथियों, जब चिढ़ने लगे तो एक समय की बात है, गौतम जी स्नान ध्यान करने के लिए गए थे। ऐसा मौका देखकर इंद्र ने गौतम जी का रूप बनाकर अहिल्या को देखकर और कहा, गौतम जी के रूप बनाकर इंद्र ने कहा अहिल्या से कि हे स्वामिनी, मैं आ गया हूं। तब वो पहचान न सकी, पीछे उनको पता चल गया था ये इंद्री है। तब ऐसा करने पर समागम किया और इधर जब उनको पता चला, उन्होंने देखा, गौतम जी ने लौटकर कि छल हो गया है, तो भागते हुए इंद्र को श्राप दिया, जा तू जिस योनि के पीछे भागता रहता है, जिसके चक्कर में तू ये गड़बड़ सड़बड़ करता रहता है, तेरे शरीर में यही हो जाएंगी, यही योनि हो जाएंगी जिसके पीछे तू भागता रहता है। 1000 योनि हो जाएंगी। साथियों, इंद्र के 1000 योनि हो गई और इंद्र बड़ा दुखी रहने लगा। जैसे योनि के गुण होते हैं वैसे उनमें हो गए। अंत में इंद्र को गौतम जी के चरणों में आना पड़ा, गिरना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी। महाराज, मैं मर जाऊंगा, मेरा बुरा हाल है, कृपा करो, कृपा करो। तब गौतम जी ने कृपा करके कहा, ठीक है, किसी समय भगवान के दर्शन करके आपके ये 1000 योनियां नेत्र बन जाएंगी। इसीलिए वो 1000 योनि नेत्र के रूप में बदल गई। संत हृदय नवनीत समाना। विश्वामित्र के अनुरोध से और कहा था कि अब राम, मैंने ये आपको ये कथा सुनाई, अब आप ये यहाँ पर पत्थर की शिला बनी हुई है, क्योंकि गौतम जी ने श्राप दिया था अहिल्या को, जा पत्थर की शिला हो जा। पत्थर की शिला हो गई थी और राम जी ने चरण स्पर्श से, रज स्पर्श से वह पुनः उद्धार हो गया और उसी रूप में पुनः आ गई। तो अहिल्या जी कहती हैं, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, मुनि साप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने जो साप दिया था वो बड़ी अनुग्रह था, कृपा थी, क्योंकि बिना कितनी तपस्या करनी पड़ती, मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते और उनके साप के कारण आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मेरा उद्धार हो गया। संत जो करते हैं कृपा ही करते हैं और कृपा करने के लिए
साथ देते हैं, जल्दी कृपा हो जाए, जल्दी इनका उद्धार हो जाए। नारद जी ने जहां जहां साप दिया है, जैसे कृपा करने के लिए साप दिया था मणिग्रीव और नलकुबर को, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, नहीं ब्रह्मा जी ने कुबेर के पुत्र थे। नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, उनको वहां पर साप दिया है, क्योंकि तुम गधे की तरह रमण कर रहे हैं यहां पर, और तुम जाओ, तुम दोनों जड़ की तरह कर रहे हैं, जड़ हो जाओगे। तो वो कृपा थी, अनुग्रह था, और उसी कृपा से भगवान के दर्शन हुए। श्री कृष्ण जी ने उनका यमलार्जुन के रूप में उद्धार किया था। साथियों, ऐसे ही संत कृपा करते रहते हैं श्राप देकर। तो राम जी की कृपा से, राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हुआ। पूरी यहाँ पर उसके बारे में बताया था राम जी को। विश्वामित्र जी ने अहिल्या का पूरा प्रकरण, ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी, बहुत ही सुंदर थी, इनके बराबर कोई सुंदर नहीं था, इसीलिए इनका नाम अहिल्या रखा। और पृथ्वी की परिक्रमा करने की जो विवाह की शर्त थी वो गौतम जी ने पूरी की थी। इस कारण से गौतम जी के साथ अहिल्या जी का विवाह हुआ। साथियों, विषय तो बहुत ही लंबा है, अगर इस संबंध में किसी को कोई नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट करें, और इस विषय को आपके समझ रखा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं मिलता हूं एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे 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 प्रभु जी।